हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आयनिक त्रिज्या। तो देखो बेटा, आयनिक त्रिज्या में हमने एक चीज़ कहा था कि आयनिक त्रिज्या कोई भी आयनिक क्रिस्टल में निकालेंगे हम सबसे पहले। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के दो विपरीत आवेशित आयन धनायन और ऋणायन के नाभिकों के बीच के अंतनाभिकीय दूरी का आधा कर दो आप, वो मान क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास आयनिक त्रिज्या कहलाता है। अब चूंकि हमने बोला था बेटा आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुछ धनायन होते हैं और कुछ भी ऋणावेश होता है, उनको ऋणायन बोलते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, इसलिए आयनिक त्रिज्याएं भी क्या होती है, हमारे पास दो प्रकार की होती है। तो देखो बेटा, हम दोनों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर धनायन जो है तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन है तो बेटा ऋणायन की त्रिज्या। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, धनायन की त्रिज्या की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं समझना पहले उदाहरण बेटा, फिर आपको लैंग्वेज समझाऊंगा मैं। सबसे पहले माना कि ये सोडियम परमाणु है बेटा, ठीक है। कौन है? सोडियम परमाणु है, ठीक है। सोडियम परमाणु है, ये क्या है इसका बेटा, यहाँ पर नाभिक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इसकी बाह्यतम कोष हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे अपन, ये क्या है इसका संयोजी कोष। इसको संयोजी कोष को बाह्यतम कोष भी बोलते हैं, लास्ट वाला। अंदर वाले यहाँ पर नहीं बनाए, एक पहला नहीं बनाया, दूसरा नहीं बनाया, डायरेक्ट बाहर वाला बना दिया अपन ने। क्यों बेटा? क्योंकि अंदर वाले भी काम ही नहीं आ रहे हमारे यहाँ पर। तो ये संयोजी कोष हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो, परमाणविक त्रिज्या की यदि हम बात करें बेटा, तो नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी, तो ये नाभिक, ये तो नाभिक रहा बेटा आपका, जानते हो आप नाभिक को सभी। ये नाभिक, ये आपका डायग्राम बन रहा है, नाभिक है और ये बाह्यतम कोष है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा, परमाणुविक त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक का मतलब परमाणु और रेडियस का मतलब बेटा त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणुवीय त्रिज्या कितनी है बेटा, ये जो सोडियम परमाणु के लिए अपन उदाहरण की बात करें ना, तो सोडियम परमाणु की एटॉमिक रेडियस का मान बेटा 186 पीएम। पीएम का मतलब है पिकोमीटर, बताया था मैंने बेटा, 1 मीटर बराबर 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु की जो उदासीन जब होता है बेटा, ये तो उदासीन अवस्था में 186 पिकोमीटर क्या होती है, इसकी सोडियम परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या होती है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है अपन को, यहाँ पर सोडियम परमाणु की थोड़ी निकालनी है, अपन को निकालनी क्या है, धनायन की, यानी कि Na+ आयन की क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। अब सोडियम धनायन कैसे बनेगा बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी परमाणु के द्वारा बाह्यतम कोष में से दी हुई एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या हो जाता है, इस पर धनावेश आ जाता है। तो धनावेश ग्रहण करता है तो क्या होता है बेटा, ऋणायन बनता है। तो अपन कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा बेटा ये सोडियम परमाणु, तो क्या हो जाएगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। धनावेश आ जाएगा तो ये सोडियम धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो बेटा, वास्तव में क्या होगा, ये नाभिक, ठीक है, और ये जो जितना बड़ा आकार था उतना बड़ा आकार मैंने यहाँ पे डैश डैश से बना दूं बेटा मैं। ये देखो, केवल मैंने डैश डैश से बनाया बेटा ये, ठीक है। तो ये तो थी बेटा सिकड़ी हुई, यहाँ पर ये जो त्रिज्या थी ना बेटा, ये तो थी मूल त्रिज्या जो पहले की थी। मूल त्रिज्या का मतलब जो सोडियम परमाणु की पहले की त्रिज्या थी वो कितनी थी बेटा, ये थी 186। तो ये मूल त्रिज्या तो कितनी थी, यहाँ से नाभिक से यहाँ तक की दूरी 186 थी। परंतु अभी नहीं रही बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागा इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है वास्तविक परमाणु। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन ही निकल गया तो कोष भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके पास। तो बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकलते कोष खत्म हो जाता है बेटा ये। तो अपन समझने के लिए बना देते हैं, ये मूल त्रिज्या है। तो एक कोष खत्म होते हैं, अंदर वाला रह जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा कोष रह जाएगा, तीसरा तो खत्म हो गया इसमें यहाँ पर। तो अब ये जो बचा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर धनायन की त्रिज्या, ठीक है। धनायनिक त्रिज्या में क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक, देखो आई का मतलब, तो यहाँ पर आई का मतलब है बेटा आयनिक और आर का मतलब है रेडियस त्रिज्या। और इसकी जो आयनिक रेडियस होती है बेटा वो घटकर कितनी रह जाती है, 95, यानी कि 95 पिकोमीटर रह गई बेटा यहाँ से। ये जो त्रिज्या है ये क्या है, यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ये 95 पिकोमीटर, ये है बेटा सिकुड़ी हुई त्रिज्या। सिकुड़ी हुई त्रिज्या, मूल त्रिज्या तो नष्ट हो गई। अब देखो बेटा समझना है इनको,
ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, सोडियम परमाणु, और वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सोडियम धनायन हो जाएगा। तो अपन को ज़्यादा नहीं लिखना है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ऐसे ऋणायन है बेटा, ऋणायन कब बनता था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था तो क्या होता था बेटा, ऋणायन बनता था। अब ऋणायन बनता था तो अपन यहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में बेटा क्लोरीन माइनस ले लें, ठीक है, अब फ्लोरीन परमाणु ले लें। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या ले लें, फ्लोरीन परमाणु ले लें। फ्लोरीन परमाणु बेटा, ये फ्लोरीन परमाणु है हमारा, ये फ्लोरीन परमाणु क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, ग्रहण करके फ्लोरीन माइनस बनेगा। तो सबसे पहले तो ये उदासीन फ्लोरीन परमाणु दर्शाया बेटा, नाभिक है, नाभिक, और ये क्या है बेटा, फ्लोरीन का बाह्यतम कोष दर्शाते हैं। अपने हिसाब से बना लो साइज, ठीक है। बस दूसरी जैसे इसकी कंपेयर में दूसरा जो बनाओ वो छोटा बन जाएगा अंदर का, और ये डैश डैश से बना दो। ऐसे ही इसकी कंपेयर में क्या होगा बेटा, दूसरा जो बनेगा वो बड़ा बन जाएगा, और अंदर इसके साइज का क्या है, डैश डैश बना देंगे अपन। तो देखो फ्लोरीन परमाणु है, नाभिक और ये बाह्यतम कोष। देखो बेटा, नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक रेडियस, परमाणुविक त्रिज्या। और जो फ्लोरीन परमाणु होता है बेटा, इसकी परमाणुविक त्रिज्या वैज्ञानिकों ने मापी है 64 पिकोमीटर होती है, 64 पिकोमीटर होती है। तो क्या हो जाएगी बेटा, परमाणुविक त्रिज्या हो गई हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोरीन परमाणु है बेटा, ये परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। फ्लोरीन परमाणु जो कि क्या है बेटा, यहाँ पर उदासीन है, अभी ना तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है न ग्रहण किया है, वो है यहाँ पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा 1s2 2s2 2p। देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 9 होता है ना, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन बने, 1s में 2, 2s में भी 2, तो 2 और 2 4, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, 5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोष में देखो बेटा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2, दूसरे में देखो दूसरा, ये दूसरा बाह्यतम कोष है, तो 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। 8 करना चाहता है स्थायी होने के लिए, तो एक को क्या करता है बेटा, ये ग्रहण करता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11 होता है ना। तो ये तो है यहाँ पर सोडियम परमाणु तो उदासीन अभी तो बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा, पहली कक्षा में तो 2 माते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 माते हैं, और तीसरे में कितना माता है बेटा, 1 माता है। तो 2 8 1 हो जाएगा, 11 है ना टोटल, तो 2 8 और 1। अब देखो इसके बेटा स्थायी होने के लिए बाह्यतम कोष में इसके 1 है, अगर ये 7 को ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएंगे, तो स्थायी हो जाएगा, या फिर 1 को त्याग दे तो अंदर 8 बच जाएंगे, तब स्थायी। इसलिए ये 1 त्यागता है, और ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ अगर इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन तो क्या आएगा, यहाँ पर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो इसकी जगह क्या आएगा बेटा, 2 और 7 ये आ जाएगा। तो 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 9 गए, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएंगे, इसलिए स्थायी होने के लिए ये तो 1 ग्रहण करता है ऋणायन तो। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसके बाह्यतम कोष में 1 ज़्यादा है, तो 1 को त्याग कर क्या करता है, 8 रह जाएंगे, तो ये स्थायी हो जाता है, इसलिए धनायन बनाता है। अब देखो हम करना क्या है बेटा, ये फ्लोरीन परमाणु बनाई दिया हमने, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर ये तो इसकी मूल त्रिज्या थी, ये जो था ना पहले का आकार, वो पहले के आकार को तो मैं क्या कर दूं बेटा, डैश डैश से बना दूं, बना दिया। ये थी बेटा इसकी यहाँ पर मूल त्रिज्या, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, ये जो डैश डैश हैं ये तो मूल त्रिज्या थी। मूल त्रिज्या का मतलब क्या हुआ बेटा, इसकी जो पहले वाली त्रिज्या थी ये 64 पिकोमीटर, सॉरी ये 64 पिकोमीटर है। अब क्या हो गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाह्यतम कोष में ग्रहण कर लिया, तो देखो 2 और 7 था, तो 1 और ग्रहण करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फ्लोरीन माइनस आयन, फ्लोरीन माइनस आयन में क्या हो जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ 7 की जगह 8 हो जाएगा। अब देखो बेटा बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन माइनस वाले होते हैं, तो देखो 7 की जगह अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा बाह्यतम कोष में, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब यहाँ माइनस वाले हैं सारे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मानेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 की जगह, तो जगह तो कम है बेटा, तो 8 इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करने से वो दूर दूर हटने का प्रयास करते हैं, जिससे ये परमाणु का जो आकार है ना फैल जाता है और इतना हो जाता है।
ये हो गया बेटा यहाँ पर। तो ये परमाणु का आकार फैल कर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बेटा ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अब देखो फैली हुई त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फैली हुई त्रिज्या। जो फैली हुई त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी, फ्लोरीन माइनस की त्रिज्या हो जाएगी बेटा। और ये जो त्रिज्या का मान होता है ये बढ़कर कितना हो जाता है, 64 से बढ़कर ये बेटा 136 पिकोमीटर हो जाता है। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या कितनी, 136 पिकोमीटर। आयनिक रेडियस की जगह बेटा आप आयनिक त्रिज्या भी लिख सकते हो, परंतु शॉर्ट टर्म्स लिख लेते हैं अपन, क्योंकि क्या होता है माता नहीं है ना चित्र में बेटा, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बेटा आपको करना क्या है, ये हो गया। यहाँ पे भी क्या करना है अपन को, ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस आयन, सोडियम आयन बनेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सोडियम का तो था 11, 2 8 1, तो 2 8 1 था सोडियम का। तो अब क्या कर दिया, एक त्याग दिया, तो एक त्याग दिया तो 2 और 8 रह जाएगा, बाह्यतम कोश में 8 हो गए, तो ये स्थायी हो जाता है। ऐसे हो जाता है बेटा। अब आपको लेंगे, अब समझना है। देखो अभी तक तो मैं आपको यूँ ही समझा रहा था, चित्र बना रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे। अब जो अपन को लिखना है, जो पढ़ना है, जो याद रखना है वो समझो। देखो धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या कैसे कहेंगे बेटा, ये धनायन परमाणु है कोई भी, जैसे सोडियम प्लस, किसी धनायन का नाभिक, ये देखो धनायन का नाभिक हो गया बेटा, सोडियम प्लस का धनायन का नाभिक, और इस धनायन का बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश ये वाला है बेटा बाद में, क्योंकि ये तो मूल त्रिज्या थी सोडियम की, तो मूल त्रिज्या नहीं लेनी अपन को, सिकुड़ी छोट यहाँ पर छोटी हो गई ना वो, तो अब क्या बच गई, इतनी सी बची ना। तो कोई भी धनायन जो परमाणु होता है, उस धनायन परमाणु का नाभिक और उसके बीच के यहाँ बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, धनायन की त्रिज्या। ठीक है, मतलब परमाणु त्रिज्या नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी है, तो धनायन की, तो धनायन का नाभिक और धनायन के बाह्यतम कोश की दूरी। ठीक है, ऋणायन की क्या हो जाएगी, ऋणायन का नाभिक और ऋणायन का बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी। तो अब क्लियर है परिभाषा, किसी भी धनायन परमाणु का नाभिक और उस धनायन परमाणु का बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, धनायन की त्रिज्या कहलाती है। ये तो आपकी परिभाषा क्लियर होगी। ठीक है, ऐसे ही किसी ऋणायन का नाभिक और ऋणायन का बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन आता है बेटा कि जो धनायन परमाणु है ना, धनायन परमाणु की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से क्या होती है, छोटी होती है। क्यों होती है, या कम होती है, क्यों होती है? देखो इस सोडियम परमाणु जो उदासीन है ना बेटा, इसकी परमाणु त्रिज्या तो कितनी है, 186 पिकोमीटर, और सोडियम प्लस जो धनायन है उसकी कितनी, केवल 95 पिकोमीटर। क्यों है ये, घट क्यों गई, इसका कारण पूछता है बेटा। तो आप सुनना, धनायन क्या होता है, सामान्य रूप से परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनते हैं। तो जब परमाणु बाह्यतम कोश में से, संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है बेटा, तो बाह्यतम कोश में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो कमी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो कमी आ गई। परंतु नाभिक में तो क्या था बेटा, जो जितने प्रोटॉन थे उतने कितने वो थोड़ी निकले। तो नाभिक में प्लस चार्ज, तो जैसे माना कि यहाँ पर परमाणु का कितना है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो कक्षाओं में यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ कितने थे, जैसे समझने के लिए यहाँ 11 p+ थे और 11 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, उदासीन था। ठीक है, परंतु जब धनायन का निर्माण होता है तो बेटा, तो बाह्यतम कोश में से क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ज्यादा भी निकल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब बाह्यतम कोश में तो कितने रह जाएंगे बेटा, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ नाभिक में कितने रहेंगे बेटा, प्रोटॉन थोड़ी निकला है, तो प्रोटॉन तो 11 का 11 ही रहेगा। तो अब ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को पहले की तुलना में ज्यादा खींचेगा। पहले माना कि उधर भी 11 आदमी थे, इधर भी 11 आदमी थे, ये दोनों 11-11 खींच रहे थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। पर अब एक उधर कम हो गया, 2 कम हो गया, अब इधर तो पूरे 11 ही है, तो अपन उनको खींच लेंगे ना अपनी तरफ। तो ऐसे क्या होता है बेटा, यहाँ नाभिक में प्रोटॉन जो धनावेश है वो मान बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है बेटा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींचता है, जिससे परमाणु का जो आकार रहता है ना, ये आकार क्या हो जाता है, पहले की तुलना में ये सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देना, किसी भी परमाणु का नाभिक, किसी धनायन का नाभिक और धनायन का बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, यहाँ पर धनायन की त्रिज्या कहलाती है। धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि धनायन बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या होता है बेटा, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो घट जाती है, परंतु क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, धनावेश की संख्या उतनी की उतनी रहती है। तो इलेक्ट्रॉनों, कम इलेक्ट्रॉनों को अब क्या करते हैं, ये प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण आकर्षित करते हैं, जिससे खींचने के कारण ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये परमाणु का आकार भी क्या होता है, सिकुड़ता हुआ आ जाता है, तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये समझने के लिए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन।
हो गया। अब देखो बेटा यहाँ उदाहरण दे देंगे अपन सोडियम परमाणु के, जो उदासीन होता है तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है बेटा 186 पिकोमीटर होती है, जबकि इसकी आयनिक त्रिज्या कितनी होती है Na+ आयन की केवल 95 पिकोमीटर रह जाती है। दूसरा देंगे बेटा ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन का नाभिक और ऋणायन का बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा ऋणायनिक त्रिज्या होती है। अब इसका आकार क्या होता है बेटा, ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देंगे बेटा फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन परमाणु जब उदासीन होता है तो इसकी यहाँ पर परमाणु त्रिज्या 64 पिकोमीटर होती है, परंतु ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब F- फ्लोरीन माइनस आयन बनाता है ना तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़कर 64 से कितनी हो जाती है बेटा 136 पिकोमीटर हो जाती है। अब कैसे होती है इसका भी देखो बेटा, ये परमाणु है फ्लोरीन का उदासीन है, परमाणु त्रिज्या 64 पिकोमीटर, नाभिक बाह्यतम कोश, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो फ्लोरीन माइनस बनेगा, ये तो पुरानी त्रिज्या थी बेटा, ठीक है ये, परंतु ये थोड़ी रही, अब तो फैल गया बड़ी हो गई तो ये मेन त्रिज्या है, ये 136 पिकोमीटर कैसे हुई। ऋणायन का निर्माण बेटा क्या होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है ग्रहण करने पर होता है। अब देखो जब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी बेटा, ग्रहण कर लिया तो बढ़ गई, तो नाभिक में तो प्रोटॉन की वो की वही है, तो नाभिक में प्रोटोनों की संख्या मानेगी 10 थी और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 थी, तब तो कोई बात नहीं थी, परंतु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यहाँ तो 11 इलेक्ट्रॉनों के प्रोटॉन कितने होंगे 10। अब 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे बेटा कम खींच पाएंगे, पहले की तुलना में कम खींच पाएंगे तो वैसे आकार बढ़ जाएगा उसका पहले की तुलना में। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, ये तो आकर्षण तो घट ही गया, ये जो इलेक्ट्रॉन बड़े बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन माइनस वाले होते हैं, सारे माइनस माइनस के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होने से दूर दूर हटने का प्रयास करते हैं, तो दूर दूर हटने के कारण क्या होता है बेटा, ये जगह घेराव जो होता है ना बढ़ जाता है, तो दूर दूर हटते हैं जिससे क्या होता है ये फैल जाता है परमाणु त्रिज्या और ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार ये दोनों को हम बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ये डायग्राम है आपके, अगर नोट्स में आपको समझ में नहीं है तो यहाँ से बना लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।